नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश बरारिया क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। सर, नाम और नंबर का क्या कनेक्शंस है? न्यूमरोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे, न्यूमरोलॉजिकल कंसेप्ट से नाम और नंबर का अगर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर कहाँ से आता है? हमारी डेट ऑफ बर्थ से आता है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी हम लोग डेट ऑफ मतलब प्लेस ऑफ बर्थ है या टाइम हम लोग लेते नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी में आता है। न्यूमरोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो जो नंबर होते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे हमने देखा कि मूलांक है, भाग्यांक है, ये हम लोग ने देखा, वो अगर आपके फेवर में नहीं होते हैं, है ना, या एंटी होते हैं, तो हम लोग फिर ये ऑप्शन देखते हैं कि भाई आपका जो नाम है, नाम में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद में अगेन उसका पूरा की पूरा हम टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे किसी का 4 और 9 है, 4 यानी राहु यानी मूलांक और भाग्यांक 9 आ जाता है, जो है ना मार्स का आ जाता है। तो 4 और 9 अगर हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो हम इन्हें एकदम पावरफुल नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। पावरफुल नंबर की कैटेगरी में हम डालते हैं 1, 3, 5 और 6। ओके, फिर से 1, 3, 5 और 6। बाकी नंबर जो है, जैसे कि 9 नंबर है, बिल्कुल एक्शन वाला नंबर है, पर हम बोलते हैं कि उसको गाइडेंस नहीं है, उसको आप कोई भी टास्क दे दो वो काम कर लेगा 9 नंबर वाला। ठीक है, पर हम बोलेंगे कि भाई किसी का माइंड होना चाहिए, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं आती है। तो अगर किसी का 4 है, 4 यानी कि हम देखेंगे बिल्कुल माइंड है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि सर है। 9 नंबर यानी कि बिल्कुल एक्शन वाला है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर अगर उसका नाम अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो अगर कोई गलत नंबर 2 आ जाता है ना, या 3 आ जाता है, या वापस 4 आ जाता है, तो इतना पावरफुल नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर हम लोग एक नंबर रिकमेंड करते हैं, यानी कि उनका जो टोटल है जो नाम है, नाम का जो टोटल है वो हम लोग 1 के ऊपर ला के देते हैं। जैसे कि ए है, उसका अल्फ़ाबेटिकली हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ए का 1 आ जाता है, बी का 2 आ जाता है। इनका अपना पूरा की पूरा अगर हम देखेंगे कि इंडेक्स रहता है, उसमें नंबर्स को हम अल्फ़ाबेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर टोटल नंबर जो है वो अगर 1 पे आ जाता है तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर 1 और 4 जो हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं, पर मैंने कहा 4 नंबर वाले को अगर गाइडेंस मिलता है, यही सीधा रास्ता है, और 9 नंबर वाले जो कुछ भी करने को तैयार है, उनको अगर गाइडेंस मिलता है तो बहुत अच्छा नंबर हो जाता है। तो 1 नंबर अगर हम लोग देखेंगे न्यूमरोलॉजी में, किसी का 1 नंबर अगर आ जाता है तो 4 और 9 नंबर जो यहाँ वहाँ, 4 बोलता है मैं ये करूँगा, 9 बोलता है मैं ये करूँगा, 1 नंबर आ जाता है, तो 1 नंबर क्योंकि राजा है, राजा की बात 4 और 9 को तो माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा है कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग नाम का हम लोग कैसे नंबर में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बॉलीवुड में अगर आप लोग देखते हैं, तो बॉलीवुड में अगर हम देखेंगे तो अजय देवगन है। देवगन में उन्होंने जो देवगन है ना, DEVGUN गन आता है, तो उन्होंने यू निकाल दिया है, DEVGN कर दिया है, तो 1 नंबर निकाल। सुनील शेट्टी है, तो SUNIL आता है, उन्होंने E और ऐड कर दिया है। आयुष्मान खुराना है, उन्होंने DN और खुराना में RR डाल दिया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं बॉलीवुड में जिन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन अभी तक उन्होंने अभिषेक बच्चन ही लिखते थे, अभी उन्होंने रिसेंटली अभिषेक ए बच्चन कहीं ना कहीं कर दिया। तो वो जो नंबर है ना, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर नंबर नाम पावरफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिल जाता है वो चीज़ का। यानी वो ज़्यादातर नंबर में, नेम नंबर में हम तभी चेंज करें तो अच्छा रहेगा जब हम लोगों का जो मूलांक है और भाग्यांक है इतना पावरफुल नहीं रहता है, या उसको सपोर्टिव नंबर नहीं मिलते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, जैसे मैंने कहा ना आपको कि भाई आपको देखना है, जैसे मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बता दिया, और जैसे मैंने वापस से मैं कहता हूँ 1, 3, 5 और 6, ये न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर में सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 1 आप अपना नंबर नाम 1 पे कर दीजिए, 3 पे कर दीजिए, 5 पे कर दीजिए या 6 पे कर दीजिए, अपनी अपनी उनकी इंपॉर्टेंस है। 1 राजा आ जाता है, 3 ज्ञान का गुरु आ जाता है, 5 नंबर बैलेंसिंग आ जाता है, कोई भी लाइफ में हमारे बैलेंस आ जाता है, 6 पैसा आ जाता है। तो ज़्यादातर लोग आजकल 1 या 6 पे ज़्यादातर कोशिश करते हैं। 6 के तो बहुत सुन रहा हूँ मैं, आप पहले 6 नंबर तो बिल्कुल शुक्र का है ना, वीनस का है, पैसा है, लग्जरी है, तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। सारे नाम 6 पे लेके जाओ, वही नहीं, अभी चल ऐसा रहा नहीं है, सारे नाम नहीं, अगर एक आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कीजिए। हाँ, अभी समझ लीजिए कि आपकी 1 और 8 आपकी जो है, अगर हम देखेंगे कि भाई डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 1 है और 8 नंबर जो है आपका भाग्यांक, तब आप वहाँ पे कहीं ना कहीं आप फिर 3 ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। 5 लाएंगे तो दोनों को बैलेंस करने के काम आ जाता है। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है वो यही काम करता है कि भैया कौन सा इनके हिसाब से सूटेबल रहेगा, या सामने वाले को पूछा भैया क्या चाहिए लाइफ में, बैलेंस चाहिए, 5 नंबर चाहिए, या पैसा चाहिए, 6 नंबर चाहिए। तो सामने वाले क्लाइंट के ऊपर है कि उनको क्या चाहिए। जैसे मेरा नाम कमलेश बरारिया है, तो फर्स्ट वाले नेम में होगा या सेकंड में, कैसे करते हैं? नहीं, डिपेंड होता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बॉलीवुड के अजय देवगन का दिया है, तो उन्होंने अजय में कुछ भी नहीं किया,
हो सकता था वो डबल ए डाल देते थे, डबल जे डाल देते थे। उन्होंने देवगन में से एक अल्फ़ाबेट स्किप कर दिया, निकाल दिया। सुनील शेट्टी ने शेट्टी में कुछ भी नहीं किया, सुनील में उन्होंने एक एक्स्ट्रा ई ऐड कर दिया है। तो डिपेंड कि वो नंबर जो है, क्या मुझे कोई अल्फ़ाबेट ऐड करना पड़ेगा तो आपका जो अच्छा नंबर है आता है, या मुझे कोई अल्फ़ाबेट निकालना पड़ेगा कि वो अच्छे नंबर के ऊपर आता है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सुनील शेट्टी है तो शेट्टी को कुछ नहीं करना, सुनील नहीं। प्रेफरेंस नाम पे ही ज़्यादा हो, ऐसा मेरे हिसाब से मैं ज़्यादातर ये लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने सरनेम के साथ पे छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि सरनेम जो है आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हम ज़्यादातर मानते हैं। आप और क्या हो जाता है कि आज मैंने अगर कुछ चेंज किया है तो मेरी, क्योंकि सरनेम है, आगे की जनरेशन में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है कम ज़्यादा का। नाम में करते हैं तो नाम हमारे साथ ही रहता है और हमारे साथ ही खत्म हो जाता है, तो वो हमें ही बेनिफिट वो हिसाब से मिलता है। तो अगर समझ लीजिए कि किसी के बच्चे का नाम में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें चेंज कर दीजिए, सरनेम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। यानी प्रेफरेंस नाम ही रहेगा मेरा। इसके लिए स्पेसिफिक पूछा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब आप ही ने दे दिया। बिल्कुल, नाम ही इंपॉर्टेंट है, सरनेम को छेड़े नहीं तो अच्छा रहता है। यानी लिखना पूरा नाम ही है, लेकिन लिखना पूरा नाम ही है। अगर आपको लगता है कि पूरा नाम है, क्या हो जाता है हमारे पास में कोई आता है तो हम पूरा नाम लिखते हैं, उनके पिताजी का नाम लिखते हैं, फिर भी नहीं मिलता, उनके पिताजी का फर्स्ट इनिशियल लिखते हैं, फिर भी नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भैया फिर कोई अल्फ़ाबेट ऐड करें या निकाल दें, कोई यानी आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट ऑप्शन यही हो जाता है जो हमारे पास में है पहले से ही है। जैसे कि आपका अगर हम पूरा नाम लेते हैं तो ठीक है, उसमें ही हो जाता तो वेल एंड गुड। नहीं तो पिताजी का नाम डालते हैं, पिताजी का नाम नहीं तो कम से कम फर्स्ट इनिशियल हमने डाल दिया, फिर भी नहीं होता तो फिर हमको वो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। यानी आपके नाम में या तो कुछ ऐड कर दो या आपके अल्फ़ाबेट नाम में से अल्फ़ाबेट निकाल दीजिए। यानी वाइब्रेशंस आपको जो चाहिए बिल्कुल, अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशंस होती है, जैसे नंबर्स की वाइब्रेशंस होती है, तो आपकी लाइफ में वो जो पर्टिकुलर नंबर है उसकी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और ये इसके लिए कंसल्ट करके ही करना चाहिए। देखिए क्या हो जाता है कि यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, कच्चा पक्का ज्ञान मिलेगा, अल्टीमेटली वो चीज़ काम नहीं करेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका नहीं, ऐसा काम नहीं होता है। हाँ, पर वो चीज़ काम नहीं करेगी, फिर आपको वो पर्टिकुलर साइंस से भरोसे उठ जाएगा, अरे ये चीज़ काम नहीं करती। कोई कंसल्टेंट के साथ में आप करते हैं, ऑल्दो आपका पैसा जाता है, पर लाइफ लॉन्ग वो चीज़ आपके लिए रहती है। वो आपको दूसरी चीज़ों में भी कंसल्ट करता है कि भैया आपने नाम का ये चेंज कर दिया है, आगे आप कोई एलिमेंट का इस्तेमाल कीजिए या कोई कलर का इस्तेमाल कीजिए, वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाती है। तो नंबर्स का और कलर्स का कुछ ये है अपना कनेक्शन? कलर्स का भी कनेक्शन होता है, पर ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता कलर्स। अगर हम लोग पर्टिकुलर चीज़ों के लिए देखें, नंबर्स का ज़्यादा पड़ता है। अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर्स ऐड करते हैं, एलिमेंट ऐड करते हैं, पर अल्टीमेटली वो नंबर का ही होता है इन्फ्लुएंस। अगर आप वो नंबर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं नंबर का इस्तेमाल कम करूँ और कलर का ज़्यादा करूँ, तो नहीं, फिर तो वो कलर थेरेपी का पार्ट आ जाता है। और ये एलिमेंट जो है 5 एलिमेंट, वो नंबर से कैसे एलिमेंट का भी अगर हम लोग देखेंगे फिर वो लोशु ग्रिड का पार्ट आ जाता है। वो चाइनीज़ अगर हम लोग देखेंगे लोशु ग्रिड का आ जाता है, उसमें फिर एलिमेंट्स होते हैं कि भाई अलग, जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, पंच तत्व हम जिसे बोलते हैं ना। जैसे कि पंच तत्व में देखें तो एयर है, वाटर है, फायर है, स्काई है, अर्थ एलिमेंट, ये पंच तत्व हो जाता है। तो उसका फिर कॉम्बिनेशन होता है। पर अगर हम लोग जो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में अगर हम लोग देखते हैं, सिर्फ न्यूमरोलॉजी में, तो उसमें एलिमेंट्स का इतना महत्व कंपैरेटिवली कम दिया जाता है। चाइनीज़ में लोशु ग्रिड में उसको ज़्यादा दिया जाता है। यानी दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग देखेंगे आजकल आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रिड डाल देते हैं। लोशु ग्रिड जो है वो फंगशुई का हिस्सा है। फंगशुई अगर हम देखेंगे तो जो वास्तु है, चाइनीज़ वास्तु का हम कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें नंबर है तो लोगों ने अल्टीमेटली न्यूमरोलॉजी में डाल दिया है, कनेक्ट कर लिया है। बाकी उसका लेना देना कुछ नहीं है, लेना देना नहीं है, एज सच नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। पर क्या हो जाता है कि लोगों ने क्योंकि नंबर, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से लेकर 9 नंबर तक का हम जब कैलकुलेट करते हैं या हम लोग उसकी कैरेक्टर देखते हैं या उसकी स्पेशलिटी देखते हैं, तो जो हमारा चाइल्ड न्यूमरोलॉजी उसमें अलग आ जाता है। फिर हम उसमें अगर देखेंगे लोशु ग्रिड में तो उसमें कंपैरेटिवली अलग आ जाता है। तो दोनों का ज़्यादातर मेल नहीं खाती चीज़ों के ऊपर, यानी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, बढ़ता ही है कन्फ्यूजन, ये चीज़ों में कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो मैं तो अगर 3-4 स्कूल ऑफ थॉट्स है बराबर, तो हमें कौन सा एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको कंसल्ट किया तो मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरे लिए वर्क कर रहा है? नहीं, अलग अलग, जैसे मैंने कहा कंसल्टेंट के ऊपर हो जाता है कि वो कौन सा कंसल्टेंट है और वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है। आप एज अ क्लाइंट हैं, आपको तो बस ये देखना है कि भैया मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, और आप उसी के पास जाओगे जिसके ऊपर आपको भरोसा हो या जिसने पहले रिजल्ट दिया हो, तो आप उसी के पास जाइए। किसी को न्यूमरोलॉजी आती है तो आप उनके पास आंख बंद करके नहीं जा सकते हैं। आपको कहीं भी पहले का रिकॉर्ड, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के बारे में हम छानबीन करते हैं कि भैया इसका कुछ फ़ायदा है नहीं है, हम दूसरों से पूछते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, रिव्यू लेके बहुत ज़रूरी है, रिव्यू लेके जाना, क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें आना चाहिए वो हिसाब से। तो सर इसमें अभी बहुत सारी आपने बताया, 2 या 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो अभी मुझे कौन सा, जैसे मैं क्लाइंट हूँ आपके पास आया तो मुझे तो पता नहीं आप कैसे मुझे ये करके दे रहे हो, रेमेडी करके दे रहे हो,
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये, जैसे मेरा भी क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन किया था कि मुझे तो पता नहीं है आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, आपने बताया, मैंने किया, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, या कुछ नाम चेंज किया तो कितने दिन में मुझे इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे आपने रेमेडी दिया, जैसे नाम चेंज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कितने दिन में पता चलेगा कि 2 महीना 3 महीना, या ऐसा कुछ टाइम फ्रेम या कुछ? ज़्यादातर रेमेडी देखिए ऐसा हो जाता है कि कोई एकदम टाइम फ्रेम नहीं होता है, फिर भी मोटा मोटा ऐसा आप 21 दिन या 1 महीना आप पकड़ के चलिए कोई भी रेमेडीज़ को रिजल्ट देने में। 1 महीने में आपको कुछ ना कुछ का रिजल्ट आता है। 1 महीना भी मैंने बहुत लंबा बोल दिया है। आप कोई भी रेमेडी जो पॉजिटिव है, आप अगर वो इस्तेमाल करते हो तो आपको विदिन 24 आवर्स में उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको महसूस होना चाहिए। फिर भी जैसे बहुत बार ये भी मैं बोलता हूँ कि भैया आपके जो रेमेडीज है वो आपके कर्मों के हिसाब से भी रहते हैं कि भैया आपका कर्म खराब है और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं रेमेडीज लगा लूँ और वो सब चीज़ें हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म भी यहाँ पे इम्पैक्ट काम आते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा 24 आवर्स मिनिमम हम देखें, मैक्स टू मैक्स 30 डेज में आपको उसका रिजल्ट आना ही चाहिए और आता ही है। यानी प्रॉपर कंसल्ट कर रहे हो तो? बिल्कुल प्रॉपर कंसल्ट कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट आता ही है। 24 आवर्स मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि भाई आता है, और ज़्यादातर आता ही है। किसी की भी आप करा लो, नहीं तो 1 महीना तक तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार पेशेंस लेना पड़ता है। हमारे कर्म ही इतने डार्क रहते हैं, या हमारी, हम बोल सकते हैं कि हमारा टाइम इतना खराब रहता है, या हमारे ब्लॉकेजेस इतने रहते हैं, वो क्लीन होने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार से कोई कोई चीज़ें चुटकी में हो जाती है और कोई कोई चीज़ों को टाइम लग जाता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मूव होती है फास्ट और कोई कोई आगे पीछे हो जाती है। ये देखिए एनर्जी का काम है, ये हम बिल्कुल ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई बिल्कुल ही काम करेंगे, है ना। आपकी इंसान की ज़िंदगी सब्जेक्टिव मैटर है। कोई कोई चीज़ होती है जिसकी किसी के ऊपर वो जल्दी काम कर लेती है, किसी के ऊपर उसको समय लगता है। और जैसे मैंने कहा एनर्जी है जो हम ऐसे कुछ उसका कुछ मापदंड नहीं है कि भाई इतना 1 किलो में 2 किलो में इस प्रकार से आती है, नहीं। ये आपके टाइम के ऊपर हो जाता है कि भाई कितना टाइम आपको लगता है। अल्टीमेटली योर कर्मास। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।